मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज 15 अगस्त है, हम सब आज़ाद हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है जो कोविड-19 के लिए मेडिसिन भी आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेडिसिन आ सके, हमारी मदद करे, सबकी हौसला बढ़ा सके। आज शाम के लिए हम लोग मनन करेंगे जो कि भजन संहिता 121। दाऊद वहाँ पर कहता है, दाऊद कौन था? दाऊद एक चरवाहा था और प्रभु यीशु मसीह का बातें सुनता था, परमेश्वर की बातें सुनता था। और वो क्या करता था? वो कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आती? पहाड़ से आती। मेरी अपने आंखें पर्वत तक उठाऊँगा, मुझे सहायता कहाँ से आता है? यहोवा सहायता, यहोवा और मिलता है। आज हम इस समय कहाँ देखें? परमेश्वर को और देखें, क्योंकि दाऊद पहाड़ का क्यों देख रहा था? कि उसको मालूम था ऊपर से परमेश्वर से उसकी सहायता आएगा। जब दाऊद गोलियत से लड़ने जाने से पहले राजा के सामने उसको राजा ने, लोगों ने ह्यूमिलेट किया। तो छोटा सा बच्चा है, तो क्या कर सकता है? तो उसके बारे में, तेरे एनिमी के बारे में जानता है, वो इतना लंबा चौड़ा है, सब कुछ पहना है। उसने क्या कहा? मैं अपने भेड़ों को सींग और भालू से बचाता हूँ। वो समर्थ परमेश्वर देता है। और जाके राजा को कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का शक्ति चाहिए। हियर द लॉर्ड। उसने परमेश्वर को शक्ति दिया। उसने क्या किया? जब नदी में जाके 5 पत्थर उठा के लेके आया और क्या किया? गलियात को हराया। हम वहाँ देखते हैं शैतान हार गया। इस तरह इसने कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? पहाड़ के ओर से आएगी। जब हम 121 पढ़ते हैं उसकी, वो क्या कहता है कि 3 में कहता है, 4 में कहता है, 5 में, 6 में और 7 में कहता परमेश्वर मेरा रक्षा करेगा। परमेश्वर मेरा रक्षा करेगा। क्यों? हम बाइबल में भी देखेंगे कि जो पहाड़ है, माउंटेन्स, मैं आपके सामने आज 3 माउंटेन के बारे में शेयर करूंगा जो कि जैसे कि दाऊद ने कहा है, पर पहाड़ को हम हर एक को देखना है। पहला पहाड़ जो है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को बुजुर्ग की हालत में एक बेटा दिया था। उसने क्या किया? कहा कि तू अपने बेटे को मेरे ओर देगा। अब्राहम और सारा कुछ नहीं कहे, परमेश्वर की आज्ञा को माना। मेरा कहने का अर्थ है आज हम क्या करें? संकट के समय में हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर को निहारना है। लोगों की किसी की बातें नहीं सुनना है। जिस तरह से अब्राहम ने कहा चलो, वो चल पड़े। जब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में नाने में कहते हैं फॉलो मी, और हम उसके पीछे चलना है। जैसे कि कहता है यूहन्ना से सुसमाचार में 10 में कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है, मेरे पीछे चलते। जिस तरह से दाऊद ने क्या लिखा है वचन 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, और उसके पीछे पीछे चलते थे। देखते जिस तरह से अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के पीछे पीछे चला। उसके आखिर में क्या होता है? एक पहाड़ आता है परमेश्वर का। उस पहाड़ का नाम यहोवा जीरे, और परमेश्वर क्या क्या कि उस जगह का नाम है कि गॉड विल प्रोवाइड। उस विश्वास करके वो चला गया, अपने बेटे को उस बल ऑल्टर पे चढ़ा दिया, माउंट मोरिया के ऊपर। और देखते जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो उसने क्या जो सुनता है, अब्राहम मैं तेरी विश्वास को परख लिया हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ। उसके हाथ पकड़ लेता है, पीछे मुड़ के देख, झाड़ी में एक भेड़ फंसा हुआ है, उसको लेके आ। तो अब्राहम ने उस भेड़ को लाया। ये क्या दर्शाता है? वहाँ पर देखा है गॉड विल प्रोवाइड। आज हमने परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर हिंदी में कहता है कि उपाय करेगा। हमारे सारी उपाय उसके तरफ से आता है। हम उसके लिए परमेश्वर को देखें क्योंकि हमारी सारे उपाय करता है। उस पहाड़ के ऊपर से हम आज लेसन सीखते हैं कि यूहन्ना से सुसमाचार 3 और 16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। जिस तरह देखिए अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को मानी, अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया, पूरी कसरत के साथ परमेश्वर उसको आशीष दी। कहा कि तुम सदा दिन तक जीवित रहोगे, तुम्हारे लोग क्या होंगे? फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। यह आज हम क्या करना है? इस कहानी से हम, इस पहाड़ से हम क्या सीखते हैं? हम परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर उपाय करेगा। आज यूहन्ना से सुसमाचार हम क्या देखते हैं? प्रॉमिस, जो कि ब्लेस करने के लिए। आज हम देखेंगे दूसरा पहाड़ जो है प्रभु यीशु मसीह। मत्ती से सुसमाचार
ऊपर पहाड़ी उपदेश लोगों को इकट्ठा करके दे रहा था। लोग उसके पीछे भीड़ आती थी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का एक ही खासियत था, वो प्रैक्टिकल जीवन में हम जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज मेरे घर है, मेरे घर के अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर कहता है लाइट और नमक, ये सब घर के होना जरूरी है। एक घर के उपाय है, आपका घर में आटा है, चावल है, सब कुछ है, और नमक नहीं, लाइट नहीं, आप क्या करेंगे? ये क्या सिखाता है? नमक हम क्यों खाते हैं? परमेश्वर क्यों कहा? नमक चाहता है, नमक क्या करता है? स्वाद लाता है। और जब नमक कभी नहीं होता खाने में, हम क्या करते हैं? हमारा मुँह सुखा, अरे नमक क्या होगा, टेस्ट नहीं आता है। आज हम मसीही, हम मसीह कैसे हैं? यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में कहता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया है उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा क्या होता है? पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, मैं तुम्हारे पाप किसी वन का भी होगा मैं उसे धो के साफ करूँगा। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्या करता है? हमारे पापों को धो के साफ करता है। और क्या है? नमक जो है बदल जाता है, स्वाद लाता है। और ऐसे हम मसीही लोग हैं, हमारा बातचीत, हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकें। इसलिए इब्रानी 12 और रोमियो 12:1 में कहता है, अपने जीवन को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को दो, और जो कि भाव पाए। तो हमारे जीवन जैसा नमक की नहीं हो, लाइट क्या है? लाइट को हम देखेंगे हर समय लोग क्या करते हैं? ऊंची जगह पर रखते हैं कि वो साइन कर सके, परमेश्वर में का तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का मैं जगत की ज्योति हूँ। वचन संहिता 119 और 105 में कहता है, परमेश्वर को क्या है? तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। आज हम क्या कर सके? जो लाइट के बारे में परमेश्वर क्यों कहा? हम जगत की ज्योति हैं, जगत में अंधकार है। इसलिए परमेश्वर अपने जीवन आखिर में क्या कहा? आखिरी जीवन में क्या कहा? तुम मसीह लोग। उसके चेलों को कहा, तुम जाओ। मत्ती 28 में कहता है, और लोगों को सुनाओ। जब कब्र से खाल उठ के प्रभु यीशु मसीह क्या कहा मरी मगदलीनी को? तू जा, लोगों के बीच में सुसमाचार सुना। सुसमाचार क्या है? लाइट क्या है? पहला कोरिन्थी 15:3-4 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित। सिंपल चीज़ है। वो जीवित परमेश्वर है। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे अंदर वास करूँगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा। आज हमारा परमेश्वर जीवित है। आज वो कब्र पे नहीं है, हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या करें? कोशिश करें कि हम नमक के न्याय बने। और क्या है? जगत को लाइट दिखा सके। लाइट क्या है? सुसमाचार है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? क्या सुंदर है जो परमेश्वर की वचन को प्रचार करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। परमेश्वर चाहता है देखते बाइबल के अंदर और संसार में साधु सुंदर सिंह, उसने जब परमेश्वर को जाना, जाके लोगों को सुनाया। पंडित रमाबाई महाराष्ट्र में, उनने परमेश्वर को एक ब्राह्मण औरत होने के नाते वो परमेश्वर को जाना। उसने क्या किया? प्रथम बाइबल इंग्लिश स्कोफील्ड बाइबल को मराठी में ट्रांसलेशन किया, लोग पढ़े और जाने। आज मेरा कहने का अर्थ ये, हम बाइबल के ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि बाइबल सिखाता है, 2 तिमोथी 3:16 कहता है कि परमेश्वर की जो वचन है पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा गया। जब हम हमारा जीवन को पढ़ने और सुधारने के लिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और किसी को एनकरेज करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, क्या होता है? उसका हमारे जीवन से परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा हमें कार्य करता है। इसलिए आए हम अपने जीवन को, जो दूसरी पहाड़ है वो सरमन ऑन द माउंट है, वो जो है हम नमक के नहीं और जगत की ज्योति बन सके। हमारे जीवन के द्वारा, हमारा बात के द्वारा परमेश्वर की महिमा हम। तीसरी जो पहाड़ है वो है गोलगाथा, जो कि हम पाते मत्ती क्या मरकुस सुसमाचार 5:22, यूहन्ना 19। वहाँ क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह को लेके क्रूस पे चढ़ाए थे। पहाड़ पे क्यों? ऊंची जगह पे क्यों? कि लोग सब लोग देख सकें कि वो हमारे